हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 9th का सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसकी मार्किंग स्कीम को देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो चीन हो जाएगा। इसमें विशेषता देश की संसद की विशेषता बतानी थी तो चीन इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पालमपुर की सबसे कम बतानी थी कि आर्थिक सीमित स्तर पर कहाँ होती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो थर्ड आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर फिफ्थ हो जाएगा। ये तीन चीज़ें, ये तीन खेती तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तीन आंसर इसका डी आंसर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि भारत का आकार और स्थिति के बारे में ये बताना था। 80 to 30 पश्चिम देशांतर रेखा का मानक बनता है तो पूर्वी देशांतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कदम फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में नहीं है। तो पुरुष और स्त्रियां वसराय महल में एकत्रित हुए थे, वहां पर एकत्रित नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर डी होगा, चाइना होगा। सेकंड का आंसर डी पार्ट होगा, थर्ड में ए होगा एंड फोर्थ में यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया। कृषि उत्पादन मूलभूत कठिनाई क्या होती है कि क्षेत्र मिलना, एक इतना ही मतलब एक क्षेत्र है वो सीमित होता है, वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 का आंसर क्या हो जाएगा। मुख्य कार्यकारी और बाद में राष्ट्रपति कौन होते हैं, परवेज मुशर्रफ। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th के आंसर डी आंसर हो जाएगा, आपको घटते क्रम में बताना था तो थर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा फोर्थ, फिर आएगा फर्स्ट एंड फिर आएगा सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, सही विकल्प चुनना है कि पालमपुर के अंदर एक वर्ष में 3 फसलें पैदा होती है क्योंकि वहाँ पर सिंचाई अच्छी है, पानी अच्छे मिल जाता है, इसीलिए अच्छी फसल होती है। गलत को सुनने करना था लीरवे फ्रांस की आधुनिक मुद्रा। इंग्लिश मीडियम में देखिए फर्स्ट में ए आएगा, सेकंड में बी आएगा, थर्ड में डी आएगा। ऑफिशियली आंसर की है 6th में, 8th में डी आ जाएगा, इरिगेशन आ जाएगा, 9th में यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद 10th में आपको मिलान करना था तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11 के अंदर यहाँ पर मानव संसाधन, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक नहीं है, मानव संसाधन, यहाँ पे 11 का बी आंसर हो जाएगा। 12 के अंदर सी आंसर हो जाएगा, 13 में ए आना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 में देख लेते हैं, बी हो जाएगा, 11 में भी बी हो जाएगा और 12 में सी हो जाएगा और 13 में ए हो जाएगा। उसके बाद 14 में डी आंसर हो जाएगा। हमें बताना है कि सही इनमें से गलत बताना है कि चरवाह समुद्र से डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि यह पूरी सर्दी लाहौल स्पीति से बिताते हैं। 15 के अंदर आंसर डी हो जाएगा। 16 में बी आंसर हो जाएगा, 14 में डी हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, 15 में यहाँ पे डी होगा और 16 में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 17 में बी आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली डिबेट्स आ जाएगा। 18 के अंदर ओम्पेज दे गूंज हो जाएगा। 90 के अंदर बेरोजगारी आ जाएगा। जो 20th क्वेश्चन है उसमें राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, रिपब्लिक पार्टी ऑफ द। गलत हमें सुमेलित जो सही नहीं है वो बताना था। उसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं 21 में क्या कहा गया है। सम्राट से मान्यता मिलने के उपरांत नेशनल असेंबली द्वारा पारित किन्हीं 2 आदेशों का उल्लेख कीजिए। और इसके अथवा में क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के किन्हीं 2 मुख्य कारणों को बताइए। इंग्लिश मीडियम में रीड करते हैं क्वेश्चंस। Mention any 2 orders passed the National Assembly after getting recognition of the monarch and the option में और में क्या दिया गया है, explain the 2 main causes of the France Revolution। आंसर देखते हैं इनके। 21 का आंसर आप देख सकते हैं, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन करना, धार्मिक कर को समाप्त कर देना और कोई भी अन्य 2 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका और में पाव रोटी की कीमतें बढ़ाना। इंग्लिश में आपको समझ में आना चाहिए कि आपने ये लिखा है क्या। ठीक है, और सेकंड में हो जाएगा सम्राट द्वारा सेना को पेरिस में घुसने का आदेश देना, अन्य कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लोकतांत्रिक चुनाव को लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख आधार क्यों माना जाता है। 23वां भी देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और 24वां भी देख लेते हैं, भारत में कर्क रेखा कई राज्यों से होकर गुजरती है, किन्हीं 2 राज्यों के आपको नाम बताने हैं। तो 22, 23, 24 इकट्ठा ही देखते हैं। 22 क्वेश्चन में आप देखो, चुनाव के लोकतांत्रिक नियम समान रूप से अपनाए गए थे। शासक दल द्वारा चुनाव का सत्ता का दुरुपयोग न करना, चुनाव प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों के लिए समान व सभी एक नियम शासन बनाना और कोई अन्य महत्वपूर्ण 2 बिंदु। उसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक लोगों को काम करना, किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोगों का काम करना। उदाहरण के लिए कृषि के लिए एक परिवार के 3 सदस्यों की आवश्यकता थी लेकिन परिवार के 7 लोग उसमें लगे हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं उसके बारे में बताना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कोई भी 2 आप यहाँ पर बता सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं 25th क्वेश्चन, घ पाठ। यमुना नदी में जल के गुणवत्ता के सुधार लाने के कोई तीन उपाय बताएं जिसमें जल वहां पे क्या हो जाए, सुधार हो जाए। 26th क्वेश्चन साथ में देखते हैं, शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई 3 मुख्य योजनाओं का वर्णन कीजिए। इसका अथवा में दिया गया, अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में बेरोजगारी का अहितकार प्रभाव पड़ता है, इस कथन की विश्लेषण कीजिए। तो एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। हम यहाँ पर देखो, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंसिडर इन द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक, अभी हमने किया है। व्हाट इज द
द डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मेनी स्टेट इंडिया, एनी 2 स्टेट्स का आपको नाम बताना था। ये तीनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 25th एंड 26th। Give any 3 suggestion improve the water quality in Yamuna River, and the 26th question describe any 3 scheme launched by the government for the expansion of the education के लिए कि 3 आपको बताने हैं, यहाँ पे स्कीम्स बतानी है। अनएम्प्लॉयमेंट है डिटरमिनेंट इफेक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो 25th एंड 26th का आंसर देखते हैं। 25th का आंसर आप देख लीजिए, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती मांग की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। उद्योगों का कचरा नहीं डालना चाहिए, नाले और सीवर का पानी जो जल प्रदूषण वाला कारण है वो यहाँ पर लिख सकते हैं आप। किसी अन्य सुझाव को भी अंकित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 26th क्वेश्चन में क्या क्या किए गए हैं। नवोदय विद्यालय खोले गए हैं कि स्कूल एजुकेशन को बढ़ाया जाए, किस तरह से शिक्षा पर अधिक खर्चा किया गया, सर्व शिक्षा अभियान लगाया गया, शिक्षा अधिकार का कानून लिया गया, दोपहर में भोजन की व्यवस्था की, स्कूलों लौटना शिविर भी चलाए गए हैं। कोई भी इसके अलावा पॉइंट लिख सकते थे। इसके अलावा इसके बी में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बी के अंदर देखो आप लिख सकते हैं, बेरोजगारी से मानव संसाधन की बर्बादी हुई है, युवकों से निराशा की भावना बढ़ने से समाज में बुराइयां और अपराध की गति बढ़ी है, परिवार का आर्थिक स्तर निम्नतम हुआ है, मानव संसाधन में के बजाय परिवार पर बोझ बन जाता है, सरकार को अधिक धन संपत्ति और ये सब खर्च करना पड़ता है, उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मेंशन एंड टू रोल, मेंशन इट्स रोल इन मेकिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 27 28 व्हाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड इनटू कल्टीवेशन, डिस्कस क्यों वो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि सारी लैंड को ग्रेजिंग लैंड को क्या कल्टीवेट लैंड में बदल दिया जाए। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर ऑफ द इंडियन आइलैंड। एक बार हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं तीनों क्वेश्चंस, हम इनके साथ में आंसर्स देखेंगे। देखो क्या है, भारतीय संविधान क्या है और इसकी क्या भूमिका है, इस संविधान के निर्माण में क्या भूमिका है। ब्रिटिश सरकार चारागाहों की खेती के बजाय जमीन में क्यों परिवर्तित कर देना चाहती थी। और 29 क्वेश्चन, भारतीय द्वीपों में किन्हीं 3 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इनके आंसर। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से लिखते हैं, जन प्रतिबंध की वह सभा जिसमें संविधान लिखने का कार्य करते हैं संविधान सभा हो जाएगी। सामाजिक रूप से सभी समूह है, जाति धर्म व्यवसायों के लोग होते हैं, वे अपनी जनजीवन की आशाओं को लक्ष्य परिचित करते हैं। सभा के सदस्य कुछ बुनियादी नियम तय करते हैं और उन्हीं नियम से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है ढांचा। 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार किया गया है और सभा में पेश हर शब्द प्रस्ताव विचार का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके बाद 28 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आज सरकार की आय को बढ़ावा मिले, खेती और चीज़ों का उत्पादन बढ़े, बिना खेती की जमीन पर सरकार बिना जमीन, अगर खेती नहीं होती तो वो जमीन बेकार है। नया नियम कानून बनाए गए, खास लोगों को सौंपी गई, इस तरह कृषि लायक जमीन बनाई गई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 29 क्वेश्चन में क्या है। लक्षद्वीप छोटे प्रायल द्वीपों से बना होता है, कारावती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, पिटली द्वीप पर पत्ती अभ्यारण्य है, अंडमान निकोबार देश समूह की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी यहाँ से पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आप लोकतांत्रिक शासन को अच्छा मानते हैं, अपना तर्क समझाइए। यही क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट बहुत बार आता है। जनरल परिचय मुशर्रफ को शासन के पाकिस्तान को लोकतांत्रिक न कहकर अनेक ठोस कारण है, इसका मूल्यांकन कीजिए। इंग्लिश में समझते हैं क्वेश्चन को क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाई डू यू लाइक ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर विद सुटेबल आर्गुमेंट। देयर आर मेनी रीजन टू पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड एंड द डेमोक्रेटिक इवैल्यूएट योर आंसर। सो दोनों को ही हम साथ में देखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा कि जवाबदेही शासन होता है, लोकतंत्र फैसला लेने में ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, गलती की गुंजाइश कम होती है, मतभेद होते हैं लेकिन सहमति के साथ चलते हैं, और सामाजिक विभिन्नता भी देशों के प्रमुख महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसके बी में आंसर देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ स्वयं को देश का प्रमुख कार्यकारी, उन्होंने पहली लाइन में दिया भी है, जब आगे क्वेश्चन है उसमें वहाँ बताया गया, जनमत संग्रह धोखाधड़ी कराई और अपने कार्यालय में 5 वर्ष और बढ़ा लिया, लीगल फॉर्मेट ऑर्डर जारी किया था, उन्होंने राष्ट्रीय प्रति असेंबलियों को भंग कर दिया था, सर्वोच्च सेनाधिकारी और परवेज मुशर्रफ के पास थी, जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो किसके पास थी, सेना के अधिकारी और मुशर्रफ के पास में थी। अब देखते हैं 31 एंड 32 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द एक्सेप्शनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर वाज द रिजल्ट ऑफ मॉडर्न मेथड्स, एनालाइज योर स्टेटमेंट। हिंदी मीडियम देख लेते हैं एक बारी हम क्वेश्चंस को। देखो, वस्तुओं के उत्पादन में आवश्यक कारकों का वर्णन कीजिए। क्या क्या कारकों की आवश्यकता थी। कृषि में हरित क्रांति के आधुनिक तरीकों का परिणाम भी बताइए। ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी था। देखो क्या क्या चाहिए, तो भूमि चाहिए होती है, श्रम चाहिए होता है, भौतिक पूंजी चाहिए होती है, भोग हेतु बिक्री उपयुक्त चीज़ों का सामान चाहिए होता है, अन्य साधन ही। देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना था आपको आंसर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, हरित क्रांति वाला क्वेश्चन भी समझाया गया था आपको। देखो क्या कहा गया, हरित क्रांति की सफलता आधुनिक कृषि के लिए क्या है, अधिक उपज हुआ, कृषि यंत्र बने, उर्वरकों का प्रयोग हुआ, कीटनाशकों का प्रयोग हुआ, सिंचाई नहरें आदि चीजें इसमें शामिल हुई। तो कुछ अच्छा इफेक्ट हुआ और कुछ इसका बुरा इफेक्ट हुआ। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीप पठार की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। हिमालय के पूर्व से पश्चिम विस्तार का वर्णन करना है आपको।
इंग्लिश मीडियम में देखते क्या है, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यूज एंड एनालाइज द ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंशन ऑफ हिमालयाज। आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ पर देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने थे। इसके और का आंसर भी देख लेते हैं। तो देखो इसके और में आपको इस तरीके के लिखने थे, आप अच्छे से यहाँ देख लीजिए और इसका आंसर यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं। और जैसे असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, कहाँ से कहाँ तक है, ये सब आपको इसमें लिखना था। 33 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, हाउ डिड द चेंज ऑफ द ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इफेक्ट इन द लाइट पेस्टोरियल, एनालाइज द स्टेटमेंट, पेस्टोरियल कम्युनिटी हैज टू टेक मैनी इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल द चेंजिंग पेस्टोरेशन, एवेल्यूएट योर स्टेटमेंट। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान होने वाले बदलावों को चरावाहों की जिंदगी ने किस तरह प्रभावित किया। चरावाहों समुदायों को चारागाह में बदलने के कई बातों का ध्यान रखना पड़ता था, इसको समझाना है इस स्टेटमेंट को। देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार आंसर्स देख लीजिए। ये पॉइंट्स आपने लिखे होने चाहिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट अगर आपने लिखे हैं तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे केस आधारित प्रश्न है, एक पैराग्राफ दिया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ दिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ के क्वेश्चन देखो, बागानों में श्रम की कमी क्यों थी, दासों के साथ कैसा व्यवहार होता था, जानवरों के जैसा व्यवहार होता था, फ्रांसीसी शासन द्वारा उपनिवेशों की दास प्रथा खत्म करने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, व्हाई आर देयर शॉर्टेज ऑफ द लेबर इन द प्लांटेशंस, हाउ वर द सॉल्टेड ट्रीटेड, मेंशन एनी एक्शन टेकन, किस तरह से उनके साथ वो किया जाता था, क्या एक्शन लिया गया। देखो क्या हो जाएगा, उपनिवेशों की खेती में काम करने के लिए यूरोपीय लोगों की इच्छा नहीं थी, वहां पे दासों के जैसा व्यवहार, जानवरों के जैसा व्यवहार किया जाता था और इस तरह उन्होंने क्या किया था, दास के लिए कानून बना दिया था, उस सिद्धांतों के मूलभूत अधिकारों की चर्चा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार क्या कहा गया है। श्वेत नेताओं ने श्वेत नेताओं से गोरों को माफ करने का आग्रह क्यों किया, दक्षिणी अफ्रीका के किस संगठन में आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की गई, जो संविधान बनाया गया वह संविधान दुनिया में नहीं बना था, इस कथन के बारे में बताना है। देखो 35 क्वेश्चन में, व्हाई डिड द ब्लैक लीडर्स टू द फिलो द ब्लैक फॉरगिव टू द राइट्स इन द ऑथोरिटीज विच इज द ऑर्गेनिज्म इज द फ्रीडम स्ट्रगल साउथ अफ्रीका, एंड इसके बारे में एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट के बारे में। तो देखते हैं आंसर, ये तीनों आंसर आपको लिखने थे क्योंकि स्वतंत्रता मिलने पर उन्होंने बदला लेने के लिए उसको भयानक अत्याचार का रूप लिया दिया। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस आ जाएगा और संविधान, समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय आदि के बारे में शामिल किया गया। इसी 36 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 35 हम कर चुके हैं। 36 देखिए, ये 36 में भी पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये देखो 36 के क्वेश्चन, खेतीहर मजदूरों को पारिवारिक आवश्यकताएं पूरी क्यों कठिनाई हो रही थी, बैंक से कर्जे में कागजात में क्या आवश्यकता थी, और किशोरों की तुलना किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक धन कैसे कमाने लगे थे। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, वाई डू एग्रीकल्चर लेबर्स डिफिकल्ट, ये हुआ था उनको डिफिकल्टी हुई थी, लोन लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे, और किशोर के लिए क्या मतलब ज़्यादा क्यों हो गया। तो देखो क्या हो जाएगा कि इनके पास में क्या हो गई थी, अब ज़मीन हो गई थी, ज़मीन नहीं थी, बहुत कम थी, जिससे परिवार का गुजारा नहीं होता, जमीन के कागज गारंटी वाले और पेचे देता, और सरकारी योजना के तहत सस्ते ब्याज पर उनको क्या हो गया था, मिल गया था। आंसर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन मैप है, देख लीजिए, हम इकट्ठा ही मैप कर लेंगे। 37A और 37B यहाँ पर दिए गए, ये हमें मैप में ढूंढने थे। एक बार यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं, दोनों ही मैप हम साथ में कर लेंगे कि फ्रांस की राजधानी बतानी और बंदरगाह बताना है, और 37B का। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेटिल आ जाएगा और नातेसेल आ जाएगा, ये फर्स्ट मैप का आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर हम यहाँ पे दिखा देते हैं। सेकंड में देखो वुलर झील यहाँ पर है, सांभर झील यहाँ पर है, तेलंगाना यहाँ पर है, और अनाईमुड्डी यहाँ पर है। थैंक यू गाइज।